नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण यूट्यूब चैनल पर। और आज जिस स्टॉक के बारे में इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, यह स्टॉक आज काफ़ी चर्चा में रहा और स्टॉक के चर्चा में रहने के पीछे एक बड़ी अपडेट है और उस अपडेट के चलते ही इस स्टॉक में आज शानदार तेजी देखने को मिली है। बात करें मुथूट फाइनेंस की, तो स्टॉक से जुड़ी एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में निवेशकों को भी इस खबर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि निवेशकों के लिए इस स्टॉक में निवेश के मौके भी बन सकते हैं। स्टॉक 14 अगस्त को 9.75% की शानदार तेजी में देखने को मिला है। अगर आप रुपीज में देखेंगे तो 244 रुपए 80 पैसे की स्टॉक में आज तेजी रही है और 2754 रुपए 70 पैसे पर यह स्टॉक क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। तो बात करें करंट मार्केट प्राइस की, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसको लेकर के भी एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, तो जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के मौके कैसे बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। बात करें मुथूट फाइनेंस की, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक शानदार स्टॉक है और कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है। जो मेरे फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट में नए हैं और उन्हें अभी स्टॉक मार्केट में आए हुए कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो उनको बताना चाहूंगा मुथूट फाइनेंस एक शानदार स्टॉक है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस स्टॉक को देखते हैं या आप इस स्टॉक को साल से 6 महीने के बीच के लिए देखते हैं, तो आपको यह स्टॉक अच्छे टेस्ट बना करके देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, आपको यह स्टॉक समझ में आता हो तभी आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में अपना खुद से डिसीजन लें। वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें। बात करें मुथूट फाइनेंस पर वीडियो बनाने की, तो फ्रेंड्स मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मार्केट में जो ये अच्छी या बुरी खबरें हैं आपको उनको बताया जाए, ताकि आपको स्टॉक में काम करते समय आसानी हो। बात करें मुथूट फाइनेंस की, मार्केट कैप आप देख लीजिएगा 1.11 लाख करोड़ आपको देखने को मिलेगा। तो कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है। और 52 वीक हाई आप देखेंगे तो आज स्टॉक अपना 52 वीक हाई बनाता हुआ देखने को मिला है, यानी कि 2800 रुपए का हाई आज इस स्टॉक ने बनाया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में बात करें मुथूट फाइनेंस की, तो यह स्टॉक जिस तरह से हमें तेजी में देखने को मिल रहा है, हो सकता है आगे भी आपको तेजी देखने को मिले, क्योंकि खबर काफी बड़ी देखने को मिल रही है और निवेशकों के लिए यह एक अच्छी खबर कही जा सकती है। रिटर्न परफॉर्मेंस भी आपको दिखाना चाहूंगा, तो आपको पता चल पाएगा कि इस स्टॉक की जो चाल है या रिटर्न परफॉर्मेंस है किस तरह से देखने को मिली है। अगर आप 6 महीने में देखेंगे तो आपको यह स्टॉक ऐसा नहीं कोई नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। 22% के इसने शानदार रिटर्न बना करके दिए। और फ्रेंड्स, बात करें एफडी की, तो एफडी में आप 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब जाके आपको 6 से 6.5% के आसपास के रिटर्न देखने को मिलते हैं। और बात करें मुथूट फाइनेंस की, तो ये 6 महीने में 22% के शानदार रिटर्न बना करके दे पाया है। तो फ्रेंड्स, बात करें मुथूट फाइनेंस की, तो ऐसे स्टॉक में अगर आप थोड़ा समय देते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं। और आप 1 साल के रिटर्न को देखेंगे तो यह स्टॉक 51% के शानदार रिटर्न बना करके दे पाया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मैं इसके 5 साल के रिटर्न दिखाऊं तो भी आप देखिएगा 127% के यह स्टॉक रिटर्न बना करके दे चुका है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में बात करें मुथूट फाइनेंस की, तो आप इस स्टॉक में चाहें तो जिस तरह से इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है, अपने इन्वेस्टमेंट के मौके भी तलाश सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, मेरी स्टॉक पर बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो देख लेते हैं आखिर स्टॉक में तेजी क्यों देखने को मिल रही है। और बात करें बाजार के जानकारों की, तो वह मुथूट फाइनेंस स्टॉक को फ्यूचर में या आगे शॉर्ट टर्म में किस तरह से देखते हैं, क्योंकि यह भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस स्टॉक में इस लेवल पर खरीदारी करते हैं तो आपको किन लेवल को ध्यान में रख करके इस स्टॉक में काम करना चाहिए। और फ्रेंड्स, बात करें स्टॉक की, तो मैं पर्सनली आपको इस स्टॉक से जुड़ी एक और जानकारी दूंगा, तो ऐसे में वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। और इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें और वीडियो को हाइप भी कर दे, जिससे कि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और जो स्टॉक मार्केट में नए हैं या मुथूट फाइनेंस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में अपना कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, तो उनको इन्वेस्टमेंट करने में आसानी हो। बात करें मुथूट फाइनेंस की, तो एक बड़ी अपडेट मैं पहले आपको बताना चाहूंगा और स्टॉक में जो तेजी देखने को मिली है उसके पीछे जो खबर है उसको भी आपको बताऊंगा। तो ऐसे में अगर हम बात करें ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनले की, तो मुथूट फाइनेंस पर इनकी एक बड़ी अपडेट आती हुई देखने को मिली है। बात करें मुथूट फाइनेंस के शेयरों की, तो इन्होंने जो रेटिंग है अपग्रेड की है और ब्रोकरेज हाउस ने गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी के शेयरों को ओवरवेट की रेटिंग दी है। तो बात करें मॉर्गन स्टैनली की, तो स्टॉक को लेकर के बुलिश नजर आ रहे हैं और उन्होंने इसकी जो रेटिंग है इसको अपग्रेड किया है, जो कि इसकी ओवरवेट की रेटिंग इन्होंने दी है। मॉर्गन स्टैनले ने पहले मुथूट फाइनेंस के शेयरों की जो इक्विवेलेंट रेटिंग दे रखी थी, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मॉर्गन स्टैनले इस समय स्टॉक पर बुलिश नजर आ रहे हैं और ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों का जो टारगेट प्राइस है यह भी बढ़ा दिया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में निवेशकों के लिए यह एक अच्छी खबर हो सकती है। बात करें मुथूट फाइनेंस की, और जैसे कि आपको बता चुका हूं कि स्टॉक की अगर हम बात करें मार्केट प्राइस की या करंट मार्केट प्राइस की, तो यह 2754 रुपए के आसपास स्टॉक फिलहाल देखने को मिलता है। अगर मॉर्गन स्टैनले की माने तो इन्होंने इसके टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं। बात करें मॉर्गन स्टैनले की, तो मुथूट फाइनेंस के शेयरों की जो टारगेट प्राइस इन्होंने पहले 2880 रुपए दे रखे थे, इनको बढ़ा करके इन्होंने 2920 रुपए कर दिया। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आप करंट मार्केट प्राइस से देखेंगे तो आपको इस स्टॉक में अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बात करें विदेशी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की, तो इन्होंने भी कंपनी के शेयरों के जो टारगेट प्राइस है इनको बढ़ा करके 2950 रुपए कर दिया और ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने पहले मुथूट फाइनेंस के शेयरों को 2660 रुपए के टारगेट दे रखे थे। तो ऐसे में बात करें ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की, तो यह भी इसके टारगेट प्राइस बढ़ाते हुए नजर
नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं मुथूट फाइनेंस स्टॉक में आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। और बात करें मुथूट फाइनेंस स्टॉक की या मुथूट फाइनेंस को कवरेज करने वाले की, तो यह 25 एनालिस्ट हमें देखने को मिलते हैं। अगर इनमें से हम 15 को देखें तो कंपनी के शेयरों को इन्होंने खरीदने की सलाह दी है और वहीं 6 ने होल्ड की रेटिंग दी है और 4 ने कंपनी के शेयरों को सेल की रेटिंग दी है। अगर हम बात करें इसमें मेजॉरिटी ऑफ एनालिस्ट की, तो इसमें आपको 15 एनालिस्ट ऐसे देखने को मिलेंगे 25 में से जो कि शेयर को खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 6 ने होल्ड की रेटिंग दी है, यानी कि आपको जो कंपनी के शेयरों को सेल की रेटिंग दे रहे हैं मात्र 4 एनालिस्ट देखने को मिलेंगे। और यह बात CNBC TV 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार हमें देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स बात करें मुथूट फाइनेंस की, तो इस पर ब्रोकरेज फर्म की भी हमें पॉजिटिव राय देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में आपको मुथूट फाइनेंस के शेयर में बढ़त देखने को मिल सकती है या इस स्टॉक में आगे खरीदारी आपको बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। बात करें शेयर में तेजी की कि आखिर मुथूट फाइनेंस की अगर हम बात करें तो आखिर स्टॉक में तेजी क्यों बनी हुई है, तो तेजी एक बड़ी अपडेट की चलती हुई देखने को मिली है। बात करें मुथूट फाइनेंस की, तो इनकी जो Q1 की अर्निंग्स थी यह काफी धमाकेदार रही थी और बाजार को इसके नंबर्स काफी पसंद आए थे, उसी के चलते इस स्टॉक में यह खरीदारी बढ़ती हुई देखने को मिली है। बात करें स्टॉक में यह तेजी तो मजबूत तिमाही नतीजों के बाद देखने को मिली है और मजबूत गोल्ड प्राइस और उच्च नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी कि NIM ने कंपनी के जो असेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM में इसको सपोर्ट किया है और जिसके एक्सपर्ट ने स्टॉक के जो टारगेट प्राइस बढ़ा दिए हैं। बात करें जून तिमाही में, तो आप देखिएगा क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस मुथूट फाइनेंस की देखने को मिली है। मुथूट फाइनेंस ने 2406 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो कि बात करें पिछले साल की तमाम तिमाही में तो यह 1079 करोड़ आपको देखने को मिलती थी। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से बात करें तो इनके जो प्रॉफिट्स है इसमें 90% से ज़्यादा हमें जंप देखने को मिली है और कंपनी का जो AUM है इसमें भी 42% की बढ़त देखने को मिली है, जो कि 1,20,031 करोड़ रुपए रहा है। और गोल्ड लोन AUM की बात करें तो 40% की तेज छलांग देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स बात करें मुथूट फाइनेंस की, तो जो इसके नंबर्स थे काफी धमाकेदार रहे थे और बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से प्रॉफिट्स की तो 90% की बड़ी जंप देखने को मिली थी, या कहा जाए तो कंपनी के जो बिजनेस परफॉर्मेंस है इसमें एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो इसी के चलते स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। और बात करें इसमें आगे तो थोड़ा और आपको बताना चाहूंगा, ये निर्मल बैंक है, इन्होंने कंपनी की मजबूती को देखते हुए इसे रेटिंग को होल्ड से बाई कर दिया है। और बात करें इसके टारगेट प्याज की तो 2724 से बढ़ा करके 2885 रुपए कर दिए। और ब्रोकरेज ने कहा कि मुथूट फाइनेंस की जो ग्राहक पकड़ है नई क्षेत्रों में विस्तार और 22% के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी कि CAR के साथ इंटरनल सॉल्यूशन ग्रोथ की क्षमता और इसे अन्य कंपटीटर से आगे रखती है। और बात करें नुवामा की, तो नुवामा ने कंपनी की शानदार कमाई को देखते हुए इस स्टॉक पर बाई की सिफारिश दोहराई है और टारगेट प्राइस 2625 से बढ़ा करके 2993 या कहा जाए तो 3000 के आसपास कर दिए। तो बात करें नुवामा की, तो नुवामा इस स्टॉक को लेकर के काफी बुलिश नजर आ रहे हैं और कंपनी की जो नतीजे देखने को मिले उनके चलते इन्होंने स्टॉक पर बाई की सिफारिश की है और स्टॉक के टारगेट प्राइस भी काफी अच्छे बताए। तो ऐसे में अगर हम बात करें अभी तक जो एनालिस्ट हमने देखे सबसे ऊपर हमें नुवामा के टारगेट प्राइस देखने को मिलते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और बात करें कंपनी ने कहा है कि मुथूट फाइनेंस ने यील्ड और ग्रोथ को बनाए रखने के लिए आश्वस्त देखने को मिलती है। बात करें मोतीलाल ओसवाल की, तो इनकी तरफ से भी इस स्टॉक पर राय आती हुई देखने को मिल रही है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि कंपनी की जो सोने की कीमतों में तेज उछाल और अनसिक्योर्ड क्रेडिट की इंडस्ट्री वाइड कमी के चलते गोल्ड लोन की मांग में सुधार से फायदा मिला है। हालांकि ब्रोकर फंड कंपनी पर न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 2790 रुपए रखे कि जो बाजार के जानकार हैं इस स्टॉक को फ्यूचर में इस स्टॉक को किस तरह से देखते हैं बात करें इसमें, तो इसके करंट मार्केट प्राइस से इस स्टॉक में आपको अच्छे टच देखने को मिल सकते हैं। अब बात करें मुथूट फाइनेंस की, तो फ्रेंड्स हमने देखा काफी सारे एक्सपर्ट और ब्रोकर फर्म इस स्टॉक को लेकर के काफी बुलिश नजर आ रहे हैं और इसके टारगेट प्राइस भी काफी अच्छे बता रहे हैं। और जैसा कि हमने देखा नुवामा इस स्टॉक के 3000 रुपए तक के टारगेट प्राइस बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल हो सकता है कि इस स्टॉक में इस समय इन्वेस्टमेंट कर लिया जाए तो अच्छा मुनाफा हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा और यह मेरी पर्सनल ओपिनियन है, तो ऐसे में आप इसको टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें। फ्रेंड्स बात करें किसी भी ब्रोकरेज फर्म की या एक्सपर्ट की, तो यह उनकी खुद की राय होती है, फ्यूचर में क्या होगा यह तो किसी को नहीं पता होता है। तो ऐसे में आप इन्वेस्टमेंट करते समय सावधानी बरतें और एक्साइटमेंट में आकर के कोई भी गलती करने से बचें। बात करें एक्सपर्ट और एनालिस्ट की, तो उन्होंने इसके टारगेट प्राइस तो बताएं, लेकिन इसमें जो SL या एग्जिट लेवल है वह किसी ने डिस्कस नहीं किया है। तो ऐसे में मैं आपको इस स्टॉक में टेक्निकली थोड़ा बताना चाहूंगा, अगर आपको समझ में आए तो आप इस स्टॉक में इस तरह से काम कर सकते हैं। बात करें मुथूट फाइनेंस की, तो आपको बता ही चुका हूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक शानदार स्टॉक है और एक शानदार कंपनी भी है, ऐसा नहीं है। और बिजनेस ग्रोथ में आपको दिखाई चुका हूँ, इसकी जो नंबर्स तिमाही के देखने को मिले काफी मजबूत देखने को मिले, जिसके चलते इस स्टॉक में आगे भी तेजी होने की संभावना बन सकती है। बात करें स्टॉक की टेक्निकली, तो टेक्निकली आप इस
स्टॉक को थोड़ा मोटा मोटा देख लेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि इस स्टॉक में किस तरह से काम किया जा सकता है। बात करें स्टॉक की तो जो ये है इसका व्हाइट ईएमए में जिग-जैग कर रहा हूँ, यह इसका 200 दिन का ईएमए है। और बात करें इसके 200 दिन के ईएमए की तो फ्रेंड्स यह स्टॉक काफी समय से हमें इससे ऊपर ही देखने को मिल रहा था। यहाँ पर इसने इसका जो 200 दिन का ईएमए है यह टच किया था और उसके बाद इस स्टॉक में फिर यह तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आता है और स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल जाती है। लेकिन फ्रेंड्स फ्यूचर में ऐसा नहीं है कि यह स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास से आएगा और तेजी देखने को मिलेगी, हो सकता है इससे नीचे भी आता हुआ देखने को मिले। तो ऐसे में आपको स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और एक्साइटमेंट में या बाजार में जो खबरें हैं उनको टिप्स या एडवाइस के रूप में नहीं लेना चाहिए। आपको मार्केट में खुद से डिसीजन लेना चाहिए और आपको स्टॉक मार्केट में सेफ पे ले करना चाहिए। बात करें इस स्टॉक में काम करने की तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको बता चुका हूँ ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है और जो मुझे लगता है वही मैं आपको बताता हूँ। ऐसे में आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन खुद से लें, वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें। बात करें स्टॉक की तो आज जो स्टॉक की मोमेंटम रही है उसको आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। अगर हम बात करें स्टॉक की तो आज स्टॉक का हाई आप देखेंगे तो यह 2800 रुपये आपको देखने को मिलेगा। बात करें स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस की तो यह 2759 रुपये पर स्टॉक बंद होता हुआ देखने को मिला। और आज का लो अगर हम देखें तो आज का लो भी आपको बताना चाहूंगा, आज इसने 2671 रुपये का लो बनाया। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर आप इस स्टॉक में तेजी को प्ले करना चाहते हैं या आप इस स्टॉक में अभी फिलहाल करंट लेवल पर खरीदारी करना चाहते हैं तो आप इसके करंट मार्केट प्राइस पर निवेश कर सकते हैं या अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। बात करें इस स्टॉक में काम करने की तो फ्रेंड्स बात करें टारगेट की तो टारगेट तो किसी के हाथ में नहीं होते। स्टॉक मार्केट में यही कहा जाता है आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज होती है, वह होता है लॉस। तो ऐसे में आप इस स्टॉक में कितना लॉस ले सकते हैं आप जरूर डिसाइड कर लें, यानी कि आप इस स्टॉक में बिना एसएल के काम ना करें। क्योंकि फ्रेंड्स कोई स्टॉक कितना नीचे आएगा इसके बारे में नहीं बताया जा सकता और कोई स्टॉक कितना ऊपर जाएगा नहीं इसके बारे में बताया जा सकता। तो ऐसे में आप अपने टारगेट और एसएल इस स्टॉक में जरूर डिसाइड करके काम करें। तो ऐसे में अगर मैं आपको अपनी राय दूं तो फ्रेंड्स आप इस स्टॉक में अगर इसके करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी करना चाहते हैं तो आप इसमें जो आज का डे लो है 2671 रुपये इसको एसएल लेकर के काम कर सकते हैं। और आपको यह स्टॉक ऊपर दिखाई दे तो आप अपने एसएल को ट्रेल कर लें या ऊपर शिफ्ट कर लें और अगर आपको यह स्टॉक 2671 से नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर इस स्टॉक को ऊपर निकलना होगा तो यह ऊपर निकल जाएगा और अगर इस स्टॉक को नीचे आना होगा तो यह 2671 रुपये का जो एसएल है आपका यह हिट हो जाएगा और आप इस स्टॉक से एग्जिट कर पाएंगे। तो ऐसे में आप बड़े लॉस से इस स्टॉक में बच जाएंगे। तो फ्रेंड्स मुझे यही इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लेवल देखने को मिल रहे हैं। आगे मर्जी आपकी, आपको इस स्टॉक में काम कैसे करना है। आशा करता हूँ आपको मुथूट फाइनेंस स्टॉक के बारे में काफी कुछ बता चुका हूँ, स्टॉक के टेक्निकल भी दिखा चुका हूँ, स्टॉक के जो क्वार्टर वन के नंबर्स हैं वह कैसे रहे उनके बारे में बता चुका हूँ और बाजार के जानकार इस स्टॉक को लेकर के अपनी क्या राय रखते हैं इसके बारे में बता चुका हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।